किया है? रुको जरा, सब्र करो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल। तो आज की इस वीडियो में हम इस ट्रैक्टर के एम्पलीफायर को रिस्टोर करेंगे। ये हमारा एम्पलीफायर पूरी तरह से जला हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से हम यहाँ पर पेचकस के साथ से इसको खोल लेते हैं और देखते हैं ये कितना जला हुआ है, और फिर इसके आगे की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये पूरी तरह से यहाँ पर जला हुआ है, ठीक है। तो देखिए हमने ये खोल दिया है और आप देख ही सकते हैं कितना जला हुआ है। ये रिस्टोरेशन के लायक भी नहीं है, फिर भी आज हम इसे रिस्टोर करेंगे। तो वीडियो में बने रहे। तो चलिए अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से ये इस ब्लूटूथ कार्ड को निकाल लेते हैं और जो बाकी के कंपोनेंट लगे हुए हैं इसमें से जल्दी से इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर सभी कंपोनेंटों को बाहर निकाल लिया है। देखिए बोर्ड भी हमने, पोटेंशियोमीटर को सबको बाहर यहाँ पर निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको हम यहाँ पर वॉश करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये बोर्ड है, इसके हम जल्दी से हीट सिंक को उतार लेते हैं और उतारने के बाद फिर इसे हम यहाँ पर वॉश करेंगे, ठीक है। जो यहाँ पर ये जला हुआ है, ये मतलब जो ये कालस लगी हुई है, इसको हम साफ़ कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम इस हीट सिंक को यहाँ पर निकाल लेते हैं और इसकी हम सफाई करते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. तो देखिए हमने यहाँ पर सभी कंपोनेंट को अच्छी तरह से यहाँ पर साफ़ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी बॉडी के ऊपर यहाँ पर स्प्रे करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ग्रे कलर का स्प्रे है, तो जल्दी से हम यहाँ पर इसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर इसकी बॉडी के ऊपर ग्रे कलर कर दिया है और इसे 1 घंटे के लिए हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए अब हम इस बोर्ड की वायरिंग करते हैं। इस बोर्ड में हमने यहाँ पर जो प्रिंट जले हुए थे उसमें हमने यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया और एक आईसी इसमें ख़राब थी तो हमने उसको भी चेंज कर दिया है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी वायरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी हीट सिंक को वापस से ऐसे ही लगा देते हैं। तो जल्दी से हम यहाँ पर इसकी हीट सिंक को ऊपर आईसीयू के ऊपर लगा देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर हीट सिंक को लगा दिया है। अब हम इसकी वायरिंग करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। एक बेस को कंट्रोल करेगा, वॉल्यूम को कंट्रोल करेगा और ट्रिबल को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम बेस और ट्रिबल के कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ पर डबल चैनल का ये पोटेंशियोमीटर है। तो हम बोर्ड को यहाँ पर एक बार पलट लेते हैं और इसकी आपको कनेक्शन बताते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट वाली 3 पिनें हैं ये हमारी बेस की है, ठीक है। फिर 3 पिनें छोड़कर उससे अगले वाली 3 पिनें हमारी दूसरे चैनल के बेस को कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो देखिए हमने हमारे पास ये फर्स्ट चैनल के 3 वायर हैं, ठीक है। इनको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। फर्स्ट वायर हमारा ग्राउंड है तो हम यहाँ पर ग्राउंड में कनेक्ट कर देते हैं और फिर हम ये येलो कलर का वायर जो हमारा मिड में कनेक्ट होगा और जो हमारा रेड बचा हुआ वायर है वो लास्ट में यहाँ पर कनेक्ट होगा, ठीक है। इसमें डबल चैनल है तो डबल चैनल का हम पोटेंशियोमीटर यूज़ कर रहे हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट चैनल को बेस को कंट्रोल करने के लिए ये 3 वायर हैं इनको कनेक्ट करेंगे। फिर 3 पॉइंट छोड़ के अगले वाले 3 पॉइंटों में ये बचे हुए 3 वायरों को हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है।
तो जल्दी से हम इन वायरों को भी कनेक्शन कर लेते। देखिए हमने यहाँ पर 3 पॉइंट बीच में छोड़ दिए, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट चैनल के ट्रिबल के पॉइंट, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर ट्रिबल के कनेक्शन करते हैं। तो वही जो हमारे फर्स्ट वायर है हमारी ग्राउंड की होती है, तो हमने यहाँ पर ग्राउंड पहले कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और बचे हुए जो 2 पॉइंट हैं उनमें मिड वाली और लास्ट वाली पिन को भी हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। वैसे ही हम इसके सेकंड चैनल में भी इसके वायरों को कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर बेस और ट्रिबल के कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर वॉल्यूम के कनेक्शन करेंगे। तो फर्स्ट पिन हमारी ग्राउंड की होती है, तो हमने दोनों पिनों को शॉर्ट करके ग्राउंड बना लिया है। तो इस बोर्ड में जो हमारा बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है उसकी नेगेटिव पिन में हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ग्राउंड है, ठीक है। तो बची हुई हमारी 2 ग्रीन वायर हैं, ठीक है। ये हमारी ICU में कनेक्ट होगी। IC जो हमारी IC लगी हुई है इसकी सेकंड पिन में ये कनेक्ट होगी, ठीक है। देखिए ये हमारी सेकंड पिन है और बीच में यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये ट्रैक होती हुई ये पॉइंट यहाँ पर आता है, ठीक है। हम यहाँ पर इस वायर को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और वैसे ही दूसरे पॉइंट को भी हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा IC के सेकंड पिन है और हम यहाँ पर दूसरे वायर को भी कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए हमारे पोटेंशियोमीटर की सेकंड पिन भी यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। अब बची हुई लास्ट पिनों की दोनों वायरों को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। इनकी एक लेग तो हमारी बोर्ड में मिली हुई होगी और एक लेग कहीं पर भी मिली नहीं होगी, ठीक है। देखिए ये 2 पॉइंट हैं यहाँ पर मिले हुए हैं और आगे जो रेजिस्टेंस की 2 पिन नहीं है कहीं पर भी नहीं मिली हुई। तो इन दोनों वायरों को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों वायर भी हमारे यहाँ पर कनेक्ट हो गए हैं। तो हमारे वॉल्यूम के भी यहाँ पर कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस बोर्ड में इस पैनल में हम यहाँ पर ब्लूटूथ पैनल को भी कनेक्ट कर देते हैं और उसके वायर को भी यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर वायरों को भी कनेक्ट कर दिया है। रेड वायर हमारा पॉजिटिव सप्लाई के लिए है और ये हमारा येलो कलर का वायर हमारा नेगेटिव, ठीक है। 2 ग्रीन वायर लेफ्ट राइट के हैं और ये जो बीच में हमारा वाइट वायर है ये हमारा ग्राउंड का, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इन पोटेंशियोमीटर को इस के अंदर यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं और फिर हम अगले प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर पोटेंशियोमीटर को अच्छी तरह से इसमें फिट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सप्लाई के लिए वायर को कनेक्ट करेंगे। हम इसमें ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमें डायरेक्ट हम जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव में इस वायर को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें स्पीकर के आउटपुट के वायर को कनेक्ट करेंगे। तो हम जो हमारे IC है उसकी 3rd और 5th पिन में हम इन वायरों को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर 3rd और 5th पिन में इसको कनेक्ट कर दिया। देखिए ये हमारी 3rd पिन है और अगले हमारी 5th है, ठीक है। तो वैसे ही हम सेकंड चैनल में भी इसके वायरों को कनेक्ट कर देंगे। 3rd और 5th पिन में हम स्पीकर के आउटपुट के कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस ब्लूटूथ के भी कनेक्शन कर लेते हैं। ब्लूटूथ में सप्लाई देने के लिए हमारे पास यहाँ पर 7805 IC लगी हुई है, ठीक है। उसकी हमारी फर्स्ट पिन में तो 12 की इनपुट है, ठीक है। और बीच वाली पिन हमारी ग्राउंड की है और लास्ट वाली पिन है जो हमारी पॉजिटिव की है, तो हम पॉजिटिव वायर हम इसकी लास्ट पिन पे दे देंगे। और जो मिड वाली पिन है ना ये हमारी ग्राउंड की होती है, तो हम इसमें ग्राउंड यानी कि येलो वायर को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके ब्लूटूथ के आउटपुट के कनेक्शन कर लेते हैं। ये हमारे पास 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है। एक पिन तो इसकी बोर्ड में लगी हुई है, एक पिन यहाँ पर कहीं पर भी कनेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए ये रेजिस्टेंस है और इनकी एक पिन कहीं पर भी कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो दोनों को लेफ्ट राइट के कनेक्शन इन रेजिस्टेंस पे हो जाएंगे और जो बीच में ये वायर मतलब पॉइंट है ये हमारा ग्राउंड है। तो ग्राउंड में हम वाइट वायर को और लेफ्ट राइट में ये ग्रीन वायरों को हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस बोर्ड और इन सभी कंपोनेंटों को इसके अंदर अच्छी तरह से फिक्स कर लेते हैं और फिर इस बोर्ड को इस बॉडी के अंदर फिर हम फिट करेंगे। देखिए अब हम इसको इस बॉडी के अंदर जल्दी से फिट कर लेते हैं और फिर इसकी हम टेस्टिंग करेंगे।
तो देखिए हमारे यहाँ पर सभी कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर जो कटिंग है इसके ऊपर टेप लगा लेते हैं ताकि ये गंदा ना लगे। तो देखिए हमने यहाँ पर इसके सभी पार्टों को पूरा कर दिया है और देखिए फाइनल लुक हमारा इस एम्पलीफायर का ऐसा है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रैक्टर का एम्पलीफायर पूरी तरीके से रिस्टोर हो चुका है। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सप्लाई देने के लिए एक सप्लाई का यूज़ करेंगे। आप 12 वोल्ट के अडेप्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास 12 वोल्ट की सप्लाई है जो कि 8 एम्पियर की, ठीक है। जल्दी से हम पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव कनेक्ट कर लेते हैं और स्पीकर को भी कनेक्ट इसमें कर लेते हैं। ये 10 इंची का स्पीकर है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको ऑन करते हैं और टेस्टिंग करते हैं।